जी कक्षा शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने जो है 23 नंबर की जो कारिका है वहाँ तक का अध्ययन कर लिया था। तो 23 नंबर की कारिका में क्या था ये हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे ताकि विषय से हम जुड़ पाएँ। तो यह जो था 23 नंबर की कारिका, इसमें हमने इससे पूर्व जो था अव्यक्त रूप प्रकृति से, माने जो प्रकृति का अव्यक्त रूप है वहाँ से हमने जो है महत आदि 23 व्यक्त पदार्थों की उत्पत्ति को जान लिया था। माने अव्यक्त प्रकृति थी, तो अव्यक्त प्रकृति से जो 23 प्रकार के तत्व हैं सृष्टि में, उन सब की उत्पत्ति को हमने पिछले उसमें जान लिया था सृष्टि प्रक्रिया में, है ना। अब आगे जो है हमने 23वीं कारिका में क्या जाना था, तो यहाँ पर हमने महत का लक्षण किया था, क्योंकि प्रकृति का लक्षण हम पहले कर चुके। माने मूल प्रकृति जो है, मूल प्रकृति के विषय में हम पहले पढ़ चुके। मूल प्रकृति कैसी है, तो ये त्रिगुणात्मिका है, प्रसव धर्मिता है इसमें, और ये जो है अचेतन है। इस तरह से पूरी विशेषता हमने मूल प्रकृति की पढ़ ली थी, जो अव्यक्त भी कहते हैं इसको, अव्यक्त है ना, क्योंकि ये व्यक्त अवस्था में नहीं है, कारण हमेशा व्यक्त में रहता है, ये मूल कारक है। दूसरी एक चीज हमने पढ़ी थी, उसको कहते हैं पुरुष। पुरुष पुरुष भी पढ़ा था। मूल प्रकृति के उल्टी जो इसकी अवस्था होती है, माने विपरीत अवस्था में जो होता है, उसको हम पुरुष कहते हैं। और पुरुष को भी अव्यक्त ही कहा जाता है ना। अव्यक्त कहते हैं, पुरुष की अपनी अपनी विशेषता, माने ये त्रिगुणों से रहित है, माने इसमें 3 गुण नहीं है, सत्व रज तम नहीं है। प्रकृति में 3 गुण हैं। पुरुष चेतन है, पुरुष में जो है प्रसव धर्मिता नहीं है। इस तरह का पूरा ये दोनों में अंतर हमने समझ लिया था। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि व्यक्त का तो हम रूप समझ चुके, प्रकृति को भी समझ चुके। अब इसके बाद जो महत है, ये उत्पत्ति हुई थी महत, अहंकार, है ना, और तन्मात्राएं, इस तरह से पूरी ये सृष्टि प्रक्रिया चली थी। तो 23 तत्व बाद में बनाए गए थे, एक महत, 23 ये, और एक 24 हो गया प्रकृति, और 23 ये, तो 24 में 25वां एक है पुरुष। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन में 25 तत्व होते हैं। तो 25 तत्व में से अभी हमने 23 ये विकार के रूप में हो रहे हैं, और प्रकृति एक है 24वें नंबर की। तो हमने महत आदि 23 व्यक्त पदार्थों की उत्पत्ति पढ़ चुके पूर्व की कारिका में, किस प्रकार से होती है, इसका पूरा विश्लेषण हमने किया था। एक बार उसको भी हम देख ही लेते हैं, ताकि थोड़ा एक रिवीजन उसमें भी हो जाए, किस तरह से हमारी सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया उसमें वर्णित है। इसको भी थोड़ा हम देख लेते, क्योंकि एक लंबा समय हो गया इसको पूरे को समझने में, तो इसलिए भी ये जरूरी है, ताकि इस विषय को थोड़ा हम समझ पाएँ, कठिनाई ना हो। हाँ, तो 22वें नंबर की जो कारिका थी, 22वें नंबर की कारिका में हमने जो है ये जाना था। हाँ, ये तो इसमें क्या है, प्रकृतेः महान ततो अहंकार, तस्माद् गणश्च षोडशकः, तस्मादपि षोडशकात् पंचभूतानि, ये पूरा था। तो ये सृष्टि प्रक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी के बारे में बताया गया कि पूरी सृष्टि बनी कैसे। तो इसमें क्या कहा कि प्रकृति है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रकृति इसमें पूरे में हिस्से में भाग लेती है, पूरी सृष्टि प्रक्रिया में प्रकृति हिस्सा लेती है। और पुरुष जो होता है, पुरुष का प्रकाश रहता है। पुरुष अप्रत्यक्ष रूप से, अकर्तापन से इसमें शामिल होता है। तो प्रकृति से महत, महत को जिन्होंने महान कहा, ठीक, फिर उससे अहंकार, अहंकार, अहंकार से फिर जो है सप्त, ये हो जाते हैं ना, पंच तन मात्राएं भी इसमें शामिल है ना। तो सप्त पदार्थ ये हो जाएंगे पंच तन मात्राओं को मिला करके। यहाँ पर 5 जो है तन मात्राएं भी हैं ना, तो ये पूरे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद अहंकार से फिर क्या, 16
विकृतियां अलग उत्पन्न होंगी। तो 16 विकृतियां ये और 5 7 ये, 16 7 23 है ना, 23 और 23 के बाद फिर एक 24 और पुरुष 25, इस प्रकार से पूरे ये होते हैं। तो 16 ये हो गए। तो वही ये बताया गया कि प्रकृति से महत यानी महान, और महान से फिर जो है अहंकार से फिर 16 प्रकार के पदार्थ, और 16 प्रकार के पदार्थ के अंत में फिर 5 जो ये तन मात्रा बचते हैं पंचभूत उसमें निर्मित होते हैं। इस प्रकार से पूरा ये बनता है सृष्टि प्रक्रिया। ठीक है, तो पूरी सृष्टि प्रक्रिया ये बनती है। ठीक है, तो ये पूरी सृष्टि प्रक्रिया थी जिसको हम पहले पढ़ चुके। इसके बाद आगे जो है 23वां जो हमारा था, 23वें नंबर के उसमें ये 23वें नंबर की जो कारिका है, 22वीं पढ़ने के बाद 23वीं जो कारिका थी, इसमें क्या कहा गया था कि ये अध्यवसाय बुद्धि धर्मो ज्ञान वैराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद् रूपम तामसम अस्मादि विपर्यस्तम। इस प्रकार से पूरा ये क्या होता है कि अध्यवसायो बुद्धि धर्म। अध्यवसाय माने निश्चय कर लेना, है ना। निश्चय जो है जिसका धर्म है, निश्चय बुद्धि ही धर्म है, ऐसा कहा गया है ना। निश्चय अध्यवसायो ही बुद्धि धर्म ज्ञान वैराग ऐश्वर्यम। तो धर्म का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 4 तत्व हमें समझने हैं, एक धर्म, एक ज्ञान, एक वैराग और एक ऐश्वर्यम। पिछली बार भी हमने इसको समझा था लास्ट में, लेकिन इसको एक बार और हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि विषय से हम जुड़ पाएं, एक कनेक्टिविटी बनी रहे। तो धर्म का मतलब क्या था, तो कहते हैं कि अध्यवसाय बुद्धि धर्म, निश्चयात्मक बुद्धि जो है उसको धर्म माना है सांख्य के अनुसार। अध्यवसाय बुद्धि धर्म, निश्चयात्मक बुद्धि जो होती है, निश्चयात्मक बुद्धि का मतलब क्या है, ऐसी बुद्धि जो निश्चय कराए। निश्चय कैसा, डाउट ना रहे, संदेह रहित, जिसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, वो है अध्यवसाय निश्चय, है ना। माने हमें कोई भ्रम रहता है, बार बार दर्शनों में एक ही उदाहरण दिया जाता है, जितने भी दर्शन हम पढ़ें तो एक बहुत सामान्य उदाहरण देखने को मिल जाता है, वो है रस्सी और सांप का। कोई व्यक्ति अगर रास्ते में जा रहा हो, अंधेरी रात हो और उसको जो है रस्सी डली हुई दिख जाए, तो वो रस्सी और सांप पे कन्फ्यूज, वो ये सोचे कि सांप है, वो ये सोचे कि रस्सी है वो रस्सी, लेकिन उसको सांप लग रहा है। तो रस्सी और सांप का कन्फ्यूजन वो निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। प्रतीति तो हो रही है लेकिन वो निश्चयात्मक नहीं है, वो मन बता रहा है कि ये जो है संकल्प और विकल्प है, निश्चयात्मक नहीं हो पाता। तो फिर बुद्धि तय करती है कि ये सांप है या रस्सी है। तो क्लियर हो जाना कि ये जो है वो रस्सी है, सांप नहीं है, तो ये जो क्लियर है वो क्या है, अध्यवसायो। तो ऐसी बुद्धि जो निश्चयात्मक है उसी को धर्म कहा गया है, उसी को धर्म कहा गया है। दूसरा फिर है ज्ञानम। ज्ञान का मतलब क्या है, ये सात्विक गुण है बुद्धि के, है ना। ज्ञान का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए नीचे व्याख्या में और दिया होगा। ज्ञान का मतलब है जो हमें ज्ञान का मतलब है जो हमें सचेत करे, जागरूक करे, वस्तुओं का सही जानकारी दे, वो ज्ञान है। माने धर्म को तो हमने समझ लिया, यहाँ पे थोड़ा अलग रूप से व्याख्या की है उसी धर्म की, कि ऐसा धर्म जो हमें अभ्युदय माने लौकिक संसाधन उपलब्ध कराए और मोक्ष प्राप्त कराए, वो धर्म है। यहाँ पे 2 चीज़ों को इसमें व्याख्यात किया है ना। लेकिन आगे जो कहा निश्चयात्मक बुद्धि धर्म, निश्चयात्मक बुद्धि वो धर्म है ना। तो इसमें जो है अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्ति कराने वाला कारण धर्म है। माने अभ्युदय माने क्या होता है, यहाँ पे लिखा है अभ्युदय माने भौतिक उन्नति, इस लोक में जो भौतिक उन्नति प्राप्त करना ही अभ्युदय है। और अभिप्राय मोक्ष है, मोक्ष का मतलब है
निश्रेयस, तो दोनों देने वाला, अभ्युदय और निश्रेयस माने लौकिक उन्नति यानी अभ्युदय और मोक्ष यानी कि निश्रेयस, दोनों को देने वाला जो है वह धर्म है। ये सामान्य व्याख्या थी। दूसरा जो था ज्ञान, तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान के विषय में कहा है त्रिगुणात्मका प्रकृति एवं निर्गुण तेजो रूप पुरुष का विवेक पूर्वक भेद करना ज्ञान कहलाता है। माने प्रकृति का पुरुष का भेद कर पाए, माने त्रिगुणात्मका प्रकृति है जो कि जड़ है और निर्गुण तेज रूप पुरुष जो परम शक्तिशाली है, इन दोनों में भेद कर पाए, वो ज्ञान है। माने ज्ञान ही तो भेद कराएगा, जिसको अद्वैत दर्शन में जो है ये क्या कहते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य कहते ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो मिथ्या जगत का ज्ञान हो जाए कि ये मिथ्या है और ये ब्रह्म है। ब्रह्म और मिथ्या, ब्रह्म और मिथ्या, ब्रह्म और मिथ्या, इन दोनों में जो कन्फ्यूजन दूर हो जाए वो ज्ञान है। माने नित्य को जान पाए, नित्य तत्व को जान पाए, वो ज्ञान है। और जो नित्य का पता ना चला पाए, ब्रह्म को ना माने और जो ये मिथ्या रूपी जगत में लगा रहे, वो अज्ञान है। तो वही इसमें कहा कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो जड़ है उसका और निर्गुण तेजो रूप पुरुष का जो भेद पूर्वक साक्षात्कार करा दे, माने दोनों में डिफरेंस बता दे कि अरे ये तो प्रकृति है और ये पुरुष है, इन दोनों का भेद पूर्वक जो साक्षात्कार करा दे वही ज्ञान है। ये सामान्य सा परिचय। और जो ये ज्ञान ना करा पाए, दोनों में उलझा के रखे, वह ज्ञान है। तो ये ज्ञान हो गया था। ज्ञान के बाद क्या था? वैराग। विराग का मतलब क्या है? वैराग्य। विराग विपरीत अर्थ है राग का। राग माने जुड़ाव, राग माने प्रेम, राग माने अटैचमेंट, और विराग का मतलब जहां लगाव ना हो, इसका विपरीत, सब लगाव खत्म हो जाए, त्रिगुणात्मका सभी प्रकृति वस्तुओं में अनासक्ति आ जाना, चाहे वो इस लोक की हो या परलोक की, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो वैराग है। अब इसमें दो बातें बताएं। देखिए, इसमें लिखा है इस लोक की वस्तु हो या परलोक की वस्तु, दोनों के प्रति वैराग। अक्सर क्या होता है, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हमें धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, है ना, धन दौलत नहीं चाहिए, हमें गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, सब छोड़ दिया, तो ये वैराग्य है। ठीक है, इसको वैराग्य मान लेते हैं। लेकिन हम कहें नहीं प्रभु आपके दर्शन चाहिए, नहीं प्रभु हमें स्वर्ग चाहिए या हमें मोक्ष चाहिए, तो ये भी तो राग है, ये भी तो राग है, लेकिन वो परलौकिक राग है। तो यहाँ पे तो कहा गया कि जो इह लोक और परलोक, इस लोक के और परलोक के दोनों ही विषयों में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। माने वो इस तरह की भावना रख ले कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे मोक्ष ही चाहिए। मोक्ष की कामना रख के काम करना भी बंधन है भगवत गीता के अनुसार। निष्काम कर्म नहीं है, निष्काम कर्म नहीं है, हम इसको निष्काम कर्म नहीं मान सकते। आप चाह रहे हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए, इसलिए मैं भंडारा करवा रहा हूँ, मैं जो है गीता जी पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए। ये जो कामना अगर आपके मन में है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो वो निष्काम कर्म नहीं है, वो कामना युक्त कर्म है। बस अंतर इतना है कि कोई छोटे कामनाओं को लेकर के काम कर रहा है और आप बड़ी कामना को लेकर के काम कर रहे हैं, ये तो इसीलिए वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब इहलोक और परलोक दोनों ही विषयों में अनासक्ति हो जाना। अनासक्ति माने, अब वो अंग्रेजी में पता नहीं क्या, अटैचमेंट का जो अपोजिट वर्ड है, डिटैचमेंट होता है, क्या होता है वो हमें थोड़ा डाउट है। तो अटैचमेंट का अपोजिट जो होगा वो है ना, अटैचमेंट माने जुड़ाव, आसक्त होना, और इसके विपरीत अपोजिट जो हो जाए वो अनासक्त होना, छूट जाना, है ना। तो ये जो है वही वैराग्य है। फिर चाहे वो इस लोक का पदार्थ हो, वस्तु हो, या परलोक का हो, दोनों ही विषयों में ये ना रहना। तो ये पूरा यहाँ पर होता है। ठीक है, वैराग्य का मतलब। और तीसरा जो था वह था ऐश्वर्य।
ऐश्वर्य के विषय में हमने पिछली कक्षा में बड़े विस्तार से जाना था, अभी भी हम उसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब क्या है? अष्ट सिद्धि ऐश्वर्यम, ये आप ध्यान रखना। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि माने 8 प्रकार की सिद्धि। हम कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि मतलब क्या है? अष्ट सिद्धि मतलब क्या है? तो अष्ट सिद्धि का मतलब है अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम, वशित्व, ईशत्व, इस प्रकार की 8 सिद्धियां हैं जो हम पहली कक्षा में पढ़ चुके थे पिछली में। तो इनको थोड़ा और समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो अणिमा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अणिमा के बारे में पढ़ा था कि अणु या सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता, वो अणिमा। अणिमा माने अणु, अणिमा से ध्यान रखना अणु, अणिमा से ध्यान रखना अणु। अणु माने जो बहुत माइक्रो होता है, माइक्रो लेवल पे अपने आप को पहुंचा सकना, माइक्रो लेवल की। जैसे हाथी अगर चींटी स्तर की जान को प्राप्त कर ले, या हाथी जो है चींटी जैसा रूप धारण कर ले, तो अणिमा सिद्धि होगी वहां पर। जो हम कहते हैं ना, हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए थे तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप, या फिर ये सुरसा जब सामने थी राक्षसी, तो उससे जब टकराए थे तो सूक्ष्म रूप करके फिर वो उसके पूरे शरीर में घूम के बाहर आ गए थे। तो सूक्ष्म रूप धारण कर सके वो अणिमा सिद्धि के कारण होती है। लघिमा का मतलब क्या है? लघिमा माने हल्कापन, लघुता। लघिमा का मतलब है लघुता, लघु होना, हल्का होना, इतना हल्का कि वायु में उड़ सके, अपने आप को ऊपर उठा सके, वो लघिमा है। हल्कापन, लघुता लघिमा है, जिसके कारण योगी सूर्य की किरणों का सहारा लेकर सूर्य लोक में पहुंचने में समर्थ हो जाता है। ये लघिमा, इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके थे। सामान्य जानकारी इसलिए ताकि जब भी ये सुनने को अष्ट सिद्धि क्या है वो जान पाए बस। गरिमा का मतलब क्या? गुरुता। गरिमा का मतलब गुरुता, ताकि हम इन अष्ट सिद्धियों को जान पाए। गुरुता है ना। तो गुरुता मतलब गरिमा, भारीपन, इतना भारीपन के रामायण के अंगद के समान। अंगद ने जब एक बार पैर जमा दिया, अंगद ने जब एक बार पैर जमा दिया तो उस पैर को हिलाने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ, तो वो गरिमा के कारण। महिमा का मतलब महत्व, विशाल आकार धारण करने की क्षमता, जो विशाल आकार धारण कर सके, जो भगवान श्री कृष्ण बार बार बताते हैं। ठीक है। फिर है प्राप्ति। प्राप्ति माना जो सब कुछ प्राप्त कर सके, सब कुछ प्राप्त कर सके, वो प्राप्ति सिद्धि के कारण है ना। वो जमीन पे बैठा आसमान को भी प्राप्त कर सकता है, छू सकता है। कोई भी ऐसी सांसारिक वस्तु नहीं जो उसको प्राप्त ना हो, ऐसा। और प्राकाम में माने इच्छा का साफल्य, कामना पूरी हो जाए। काम में माने कामना, कामना पूरी हो जाए, ऐसा सिद्धि। इसके बाद योगी क्या करता है? पानी के समान जो भी कामना करता है, जमीन में गोते लगा सकता है, पानी पे चल सकता है, ये कामना उसकी कोई शेष ना रहे, वो प्राकाम में सिद्धि के कारण। वशित्व माने क्या है? इस पृथ्वी पर वशित्व का मतलब वश में करना है ना, वशीभूत करना। तो सभी भौतिक पदार्थों को, भूमि पर उपस्थित सभी भौतिक पदार्थों को जो वश में कर सके, वो वशित्व सिद्धि के कारण। फिर आता है ईशित्व। ईशित्व का मतलब क्या है? जो योगी जिसके कारण भूत और भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जानने में समर्थ हो जाता है, करने में समर्थ हो जाता है, और इससे प्राप्त व्यक्ति सत्य संकल्प हो जाता है। वह जैसा संकल्प करता है वैसा ही हो जाता है। ये पूरा है ऐश्वर्य। तो हमने 4 गुण जाने। 4 गुण क्या क्या जाने? सात्विक महत के 4 गुण कौन कौन से जाने? एक तो था हमारा धर्म, और दूसरा था अपना ज्ञान, तीसरा था विराग, चौथा था हमारा ऐश्वर्य। ये तो हो गया सात्विक रूप है ना। और जब तामसिक होगा तो इसका विपरीत हो जाएगा। तामसिक माने इनका उल्टा, तो धर्म का उल्टा अधर्म, ज्ञान का उल्टा अज्ञान, विराग का हो जाएगा राग, ऐश्वर्य का हो जाएगा अनैश्वर्य, है ना। इन सब के विपरीत वो हो जाएगा तामसिकता के कारण। ये हमने पूरा यहाँ तक पढ़ लिया।
इसके बाद है, इसके बाद हमारी आगे की कारिका है, उसको आज हम पढ़ते हैं। यह हमने पिछली कक्षा का अभी तक रिवीजन किया। अब आगे पढ़ते हैं आज की कक्षा जो है हमारी, जहां आज से हम शुरू करते हैं। 24वीं कारिका है। यह है, सांख्य के अनुसार सृष्टि क्रम में उत्पन्न महत का लक्षण और इसके धर्मों का कथन करने के बाद अब महत से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं, अहंकार आदि, इन सब का लक्षण हम करते हैं। इन सब का लक्षण हम इससे करते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें है अभिमानो अहंकारस तस्माद द्विविध प्रवर्तते सर्ग। तस्माद द्विविध प्रवर्तते सर्ग। आगे है एकादशकश्च गणस तन्मात्रकः पंचकश्चैव। इस प्रकार से पूरा ये है। तो अभिमानो अहंकारस अहंकारस तस्मात् द्विविध सर्ग। अभिमान और अहंकार। अभिमान माने अहंकार। ये अहंकार के बारे में बतला रहे हैं ना, अहंकार के विषय में ये पूरा चल रहा है। अभिमानो अहंकारस तस्मात् द्विविध प्रवर्तते सर्ग। तो अभिमान अहंकार है। अहंकार का मतलब क्या है? अभी हमने महत्व को जाना, पहले थी प्रकृति, सृष्टि प्रक्रिया का पूरा वो चल रहा है प्रकृति के बाद फिर क्या था? महत को जाना, महत को जानने के बाद फिर अब अगला क्या है? अहंकार। तो अब हम अहंकार को जान रहे हैं, अहंकार को जानेंगे। तो अहंकार में क्या है? महत को हमने जान लिया। महत के बाद अहंकार की परिभाषा दी गई थी, अभिमानो अहंकारः। अभिमानो अहंकारः। अभिमानो का मतलब क्या है? अभिमान का मतलब क्या है? अभिमान माने स्वयं के बारे में जानकारी, स्वयं के बारे में पता, वो अभिमान है ना। अभिमानो अहंकारस। ये अभिमान अहंकार के बारे में पता चल गया, माने स्वयं का बोध जिसको हो। अहम का मतलब क्या है? अहंकार किसको कहते हैं? अहंकार हम कहते हैं ना, ज़्यादा अहंकार हो गया, ईगो हो गया, घमंड हो गया। तो अहंकार है क्या? अहंकार शब्द को समझें। ये अहंकार, इसके दो पद हैं। एक है अहम माने मैं, और कार प्लस कार, ये होता है अहंकार। अब कार का अर्थ ले लीजिए कि जानकारी, है ना, या बोध, स्वयं का बोध, या स्वयं के बारे में जानकारी। जब हमें स्वयं के बारे में पता चल जाता है कि क्या मैं हूँ भौतिक जगत में, है ना, अहंकार, वो ईश्वरीय नहीं कि मैं वो हूँ, स्वयं का बोध वो नहीं। भौतिक जगत में जब स्वयं का बोध हो जाए कि अरे मैं तो देखो कितना सुंदर हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे पास कितना धन दौलत है, मेरा, मैं और मेरा, दो चीज़ें इसमें मुख्य रहती हैं, मैं और मेरा। मैं और मेरा, इन दोनों का चिंतन जहाँ पे उत्पन्न होता है वही अहंकार है। तो अहंकार तो क्या? अभिमान, उसी से संबंधित है अभिमान, है ना, इसी में आ जाता है स्वाभिमान। तो अब ये दो हिस्से में बढ़ता है कि जब स्वयं का बोध मात्र हो सकारात्मक अर्थ में तो उसको हम स्वाभिमान कहते हैं, है ना, और जब अति हो जाए तो वो अहंकार बन जाता है। अहंकार फिर नकारात्मक रूप ले लेता है, स्वयं के बारे में अनुचित जानकारी पता चल जाए, माने मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, या हिरण्यकश्यप जैसा, रावण जैसा, तो वो अहंकार होता है। लेकिन स्वाभिमान इतना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन जब ये मन में आ जाए कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ तो वो अहंकार माना जाता है। तो अहंकार यहाँ पर क्या कहा गया है? अभिमानो अहंकारः। अभिमान को अहंकार कहा गया है, अभिमान को यहाँ पर अहंकार कहा गया है। ये देखिए यहाँ पर पदच्छेद में समझे हम कि अभिमान
यानी मैं और मेरा का चिंतन, ये अहंकार है। अभिमानो अहंकार। फिर आगे आता है उस अहंकार से क्या है, तो तस्मात् द्विविध प्रवर्तते सर्ग। तो उस अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि हुई, दो प्रकार की सृष्टि हुई उस अहंकार से। उस अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि हुई। दो प्रकार की सृष्टि कैसी हुई, तो एक जो है एकादशकः और गणः। एकादशकः गणः तन्मात्र पंचकः एव च एव, ये इस तरह से। तो एकादशकः गणकः गणः, एकादशकः गणः। एकादशकः गणः माने एकादश माने 11 का गण। तो 11 के गण में क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। ये जो पूरा गण है ये एकादश है। एकादश माने 11 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 1 मन, 11। इसके बाद जो पंच तन्मात्र है वो पंच तन्मात्र अलग सृष्टि है। तो दो प्रकार की सृष्टि हो गई। एक प्रकार की सृष्टि 11 गण में चलती है, 11 गण, और दूसरी जो सृष्टि होती है वो है पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं, ये पंच तन्मात्रा चलती हैं। ठीक है। तो अभी अहंकार के विषय में कहा गया है कि इससे फिर दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। अब इस विषय में थोड़े और व्याख्या को हम जानते हैं कि मैं और मेरा भाव ये तो अहंकार है ही, लेकिन इससे जो दो प्रकार की सृष्टि चलती है उसको थोड़ा हम जानें। इसमें दो प्रकार की सृष्टि कैसी, तो सात्विक और तामसिक, है ना। माने दो प्रकार की सृष्टि कैसी चलती है, एक सात्विक सृष्टि चलती है, अहंकार तो है, इसी अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि हो रही है। दो प्रकार की सृष्टि में एक जो है वो सात्विक है, एक जो सृष्टि है वो सात्विक है, सात्विक सृष्टि। और सात्विक सृष्टि जो है वो 11 गण उत्पन्न करते हैं। 11 गण में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये। और जो तामसिक अहंकार है, अहंकार यहाँ पर भी है, अहंकार यहाँ पर भी है, लेकिन वो कैसा है, तम वाला है, तम गुण वाला है ना, तामसिकता वाला। तो यहाँ से क्या उत्पन्न हुए, पंच तन्मात्राएं। ठीक है, पंच तन्मात्राएं, ये पूरी दो प्रकार की सृष्टि इसमें कहा गया है। तो तस्मात् द्विविध सर्ग प्रवर्तते, उससे माने उस अहंकार से, सात्विक और तामसिक अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। तो सत्व गुण प्रधान अहंकार से 11 इंद्रियां समूह उत्पन्न होता है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, कुल मिलाकर 11 हो जाती हैं, है ना। तो इसको क्या कहा गया, एकादशक गणश, एकादशकश्च गणः, दशकश्च गणः, है ना। और उसके बाद क्या आता है, तमोगुण प्रधान अहंकार जो है, तमोगुण प्रधान अहंकार है, उससे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म होती हैं और स्वरूप मात्र होती हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सभी होती हैं। तो दो प्रकार की सृष्टि हमने पढ़ी। आगे डायग्राम इसका दिया होगा, इससे देखते हैं सृष्टि प्रक्रिया। हाँ, इसमें जैसे अहंकार है, ये इस अहंकार से दो हिस्से हुए, एक सात्विक हिस्सा और एक तामसिक हिस्सा। राजसिक का आएगा, पूरा वर्णन आगे राजसिक का आएगा। तो सात्विक जो हुआ, सात्विक से क्या क्या उत्पन्न हुआ, अब यहाँ से देखिए, ये सभी सात्विक वाला है, ये सभी जो है वो सात्विक वाला वर्णन है ना। और ये जो है यहाँ से, ये तामसिक वाला है। तो सात्विक जो है उसमें क्या क्या है, पंच ज्ञानेंद्रिय 1 2 3 4 5, और पंच कर्मेंद्रियां 6 7 8 9 10 और 1 11। ये 11 हो गए सात्विक से, और 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए तामसिक से। ये पूरी सृष्टि प्रक्रिया, इसमें पूरा वर्णन किया गया है। तो इसकी कारिका को हम एक बार पढ़ते हैं, है ना, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, अभिमानो अहंकार, साथ में मिलकर के हो गया, अभिमानो अहंकारस तस्माद, अभिमानो अहंकारस तस्मात् द्विविध प्रवर्तते सर्गः, एकादशकश्च गणस् तन्मात्र पंचकैश्चैव।
गणस तन्मात्र पंचकश्चैव, इस प्रकार से है जी। पाठ कीजिए। जी पंचकश्चैव जी। अब 25वीं जो कार्य का है इस पर पहुंचते हैं। अब इसमें क्या हो गया, हमने अहंकार को जान लिया है ना। अब देखिए इसी को थोड़ा और, अहंकार से उत्पन्न सृष्टि में किस गुण से कहाँ प्राधान्य है, इसका कथन अग्रिम कारिका में। माना अब इसमें अहंकार दो प्रकार का हो गया ना, सात्विक और तामसिक। राजसिक तो दोनों में समान, अब राजसिक यहाँ पे आएगा। देखिए तो सात्विक एकादशकः प्रवर्तते व्यकृतादहंकारात् भूतादेस्तन्मात्रः स तेजसादुभयम्। ये क्या है, सात्विकम एकादशकः प्रवर्तते। सात्विक अहंकार जो है, अहंकारात है ना, अहंकारात ध्यान रखिए, ये व्यकृतात् अहंकारात। इसको हम विच्छेद कैसे करेंगे, इसका विच्छेद इस प्रकार से होगा कि व्यकृतात् और अहंकार, ये अंगा है, पंचम वर्ण का खा गा घा अंगा है ना। तो अहंकारात ये संधि नियम से हुआ है, हाँ संधि नियम से हुआ है। तो व्यकृतात् अहंकारात, फिर भूतादेश तन्मात्र सा तामसः तेजसात् उभयम, ये भी तेजसात है, तेजसात और फिर उभयम, इस प्रकार से पूरा ये बना। तो अब इसमें क्या है, सात्विक एकादशकः, सात्विक अहंकारात एकादशकः प्रवर्तते। सात्विक अहंकार की जो सिद्धि है, सृष्टि है, वो एकादश प्रकार के उत्पत्ति करने में प्रवृत्त होती है या उत्पन्न होता है। सात्विक अहंकार से 11 प्रकार की सृष्टि होती है, हम पहले ही पढ़ चुके, लेकिन इसको इन्होंने एक नाम दिया। वो नाम क्या दिया, व्यकृताद अहंकारात। तो इसको अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, व्यकृताद अहंकारात सात्विक, या सात्विक व्यकृताद अहंकारात एकादश दशकः प्रवर्तते। माने सात्विक व्यकृत अहंकार से, व्यकृत नामक सात्विक अहंकार से एकादश प्रकार की सृष्टि होती है। ये सीधी एक बात हो गई। माने सात्विक नाम के व्यकृत अहंकार से, या व्यकृत नाम के सात्विक अहंकार से, ये पूरी सृष्टि को कहा व्यकृतात् है ना। तो सात्विक नाम के व्यकृत अहंकार से 11 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। ये एक हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या कहा, भूतादेश तन्मात्र सा तामसः, इतना पढ़िए, तामसः, ये तो सात्विक है। तामसः माने भूतादेश तन्मात्र स तामसः। जो भूतादेह, भूत आदि नामक जो तामसिक प्रवृत्ति है, उससे तन्मात्र माने तामसिक प्रवृत्ति वाला जो पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है, उसको इन्होंने नाम दिया भूतादि। तो दो नाम हमें मिले, एक नाम क्या मिला, व्यकृत, और एक नाम मिला हमें भूतादि, है ना। तो व्यकृत नाम के अहंकार से 11 प्रकार की सृष्टि सात्विक, और भूतादि तन्मात्र से, भूतादि अहंकार से तामसिक पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुई। ये दो हो गए। तो पर गुण तो 3 होते हैं। तो राजसिक के लिए क्या कहें, तेजसाद उभयम, तेजसात माने राजसात, तेजसात को यहाँ पे कहा गया राजसात। तो तेजसात
यानी राजस अहंकार से उभयम माने दोनों चलता है, सात्विक भी चलता है और राजसिक भी चलता है। माने इंद्रियां भी उत्पन्न हुई एकादश गण मन मिला करके, और पंच तन्मात्रा, ये दोनों उभयम, उभयम माने दोनों में साथ साथ चलता है। माने राजसिक जो है ये कैसा होता है, प्रेरित करने वाला है, ये तो प्रेरक है ना। राजस जो गुण है, राजसिक जो गुण है वो प्रेरक के रूप में काम करता है, और प्रेरक के रूप में काम दोनों के लिए करता है। वो सात्विक में भी करता है और राजसिक में भी, तामसिक में भी करता है। तो ये जो प्रेरक के रूप में काम किया, दोनों के लिए किया। तो अब यहाँ पे पूरी स्पष्ट हो गया 25वां श्लोक। 25वां श्लोक क्या है कि दो प्रकार के अहंकार की सृष्टि हमने जानी। सात्विक अहंकार से जो सृष्टि उत्पन्न हुई उसको हमने व्याकृत कहा, है ना, विकृति के रूप में व्याकृत कहा। व्याकृत माने विकृति के रूप में है, और ये 11 पदार्थ हैं, ठीक है। बाकी के जो ये हैं तो तामसिक प्रकृति है, सृष्टि है तामसिक, तामसिक अहंकार से उत्पन्न हुई। इसको इन्होंने भूत आदि कहा। भूत आदि क्यों कहा? क्योंकि ये जो तन्मात्राएं उत्पन्न हुई वही तन्मात्राएं पंच महाभूतों को उत्पन्न करेंगी। यही तन्मात्रा पंच महाभूतों को उत्पन्न करेंगी, इसीलिए इसको नाम दिया भूतादय। क्योंकि तामसिक जो है वो जड़ प्रकृति का है, और ये जो पंच महाभूत हैं वो तन्मात्राओं से ही उत्पन्न होंगे, इसलिए इसको नाम दिया भूतादि। और ये जो तेजस है या राजसिक है वो उभयम है। उभयम माने दोनों में साथ साथ चलने वाला है, ये दोनों में उभयम है। इस प्रकार से पूरा ही 25वीं कारिका हमारी होती है ना। इसको एक बार पाठ कीजिए, फिर इसके टेबल को भी हम आगे समझते हैं ना। पहले हम एक बार पाठ करते हैं, फिर आप कीजिए। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात् भूतादेस्तन्मात्रः स भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयम् जी। जी, अब इसके जो हैं टेबल से हम समझते हैं, है ना। हर एक कारिका में इसमें एक टेबल जैसा वो दिया है ताकि हम आसानी से उस चीज़ को समझ पाएँ, एक सारणी जैसी बना करके। और ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है इस पूरे पुस्तक की। तो अभी अहंकार है ना। अहंकार में सत्व गुण प्रधान है, इसको व्याकृत नाम दिया। सत्व गुण प्रधान है उसको व्याकृत नाम दिया, और तमोगुण प्रधान है उसको भूतादि नाम दिया, ठीक। राजसिक है वो दोनों के लिए है, राजसिक दोनों को ही प्रेरित करता है यहाँ पर। तो राजस ने व्याकृत और सात्विक और राजसिक मिलेगा तो क्या उत्पन्न होगा? पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, ये पूरा इतना है ना। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, वाक्, पाणि, पाद, पायु, पस्त और मन, ये पूरा हो गया सात्विक गुण प्रधान से। अब भूतादि जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पूरी सृष्टि यहाँ पर हुई है ना। तो ये पंच महाभूत उत्पन्न करेगी, ये पूरी सृष्टि है ना, जो 25वीं कारिका में प्रस्तुत है। इसके बाद अगली जो कारिका है, अगली कारिका में हम देखते हैं अब अगली कारिका में क्या है? व्याकृत अहंकार से एकादश गण की उत्पत्ति तथा भूतादि अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति का कथन करने के पश्चात एकादश गण में से पंच ज्ञानेन्द्रियों और पंच कर्मेंद्रियों का नाम उल्लेख करते हुए अग्रिम कारिका उत्पन्न है। अग्रिम कारिका में क्या है? अब पूरी प्रक्रिया का लक्षण करते चल रहे हैं ना। तो महत का हो गया लक्षण, पहले प्रकृति का हो गया, पुरुष का हो गया, फिर महत का हो गया, महत के बाद अहंकार का हो गया, अहंकार के बाद अब क्या आया? तो बोले एकादश इंद्रियों जो उत्पन्न हुई उनका करेंगे। तो उसमें क्या है? तो कह दिया बुद्धीन्द्रियाणि
बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञानेन्द्रियाणि, बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञानेन्द्रियाणि कौन कौन से है? चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, आख्यानी। और ये देखिए कितना बड़ा इसमें कर दिया, कुछ नहीं है। श्रोत्र, घ्राण, रसनत्वाग, रसनत्वग, रसनत्वग माने रसन, और त्वग, त्वग में भी त्वक है ना, त्वक, इस प्रकार से का बना है त्वक। लेकिन जैसे ता का दा हो जाता है ना, ता का दा, ता पहला वर्ण और दा तीसरा, इसी प्रकार का पहला वर्ण और गा तीसरा, दिक धन अंबर दिगंबर हो जाता है ना, जैसे वैसे ही है ये। तो बुद्धि इंद्रियाणी, बुद्धि इंद्रियाणी कौन कौन से नाम दे रहे हैं, वो तो हम पहले से भी इसको परिचित हैं और ये कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, इसलिए सीधे नाम इसमें दिए हैं। चक्षु माने दृश्य का ज्ञान कराए, रूप का ज्ञान कराए, वो चक्षु ज्ञान कराने वाली है ना ये तो चक्षु। श्रोत्र माने शब्द का ज्ञान कराए, रूप का हो गया, श्रोत्र माने शब्द का ज्ञान कराए, वो श्रोत्रेंद्रिय है ना। घ्राण माने गंध का ज्ञान कराए, रसना माने रस का ज्ञान कराए, और त्वक माने स्पर्श का ज्ञान कराए, आख्यानी माने कही गई हैं, है ना। तो पंच बुद्धि इंद्रियाणी, पंच बुद्धि इंद्रियाणी, बुद्धि इंद्रियाणी माने ज्ञानेन्द्रियाणी, पंच, ये स्पष्ट हैं। इनके कार्य भी बहुत सामान्य रूप से स्पष्ट ही हैं, इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। फिर आगे क्या आता है? कर्मेन्द्रियाण्याहु, कर्मेन्द्रियाण्याहु, यहाँ पे यण संधि हो गई, कर्मेन्द्रियाणी, इस प्रकार से कर्मेन्द्रियाणी बहुवचन में, क्योंकि 5 है ना तो बहुवचन में आएगा कर्मेन्द्रियाणी, और फिर यहाँ पे कह दिया आहु, आहु माने कही गई हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, तो कौन कौन सी? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थानी, मिला करके पूरा कर दिया। वाक माने बोलने, कर्म करे, कर्म करना है ना, कर्म करे, तो कौन सा कर्म करे? तो बोले जो बोलने का कर्म करे वो वाक। पाणी माने हाथ, हाथ भी काम करते हैं, हमारे शरीर का काम करते हैं दैनिक जीवन में। पाद माने पैर, चलने का काम करते हैं। और ये क्या है? उपायु, पाद पायु, तो पायु क्या है? जो मल निष्कासन में काम करे। और हाँ, और उपस्थानी, ये जननेन्द्रिय, जो इसको कहा गया आनंद देने वाला, है ना, तो आनंद देने वाले जो कर्म करे वो उपस्थानी है। इस प्रकार से पूरे कर्मेंद्रियाणी, 5 कर्मेंद्रियाणी वर्णित हो गई। तो पंच ज्ञानेन्द्रियाणी, पंच कर्मेंद्रियाणी, तो पूरी 10 हो गई, इसी का पूरा वर्णन है। तो बुद्धीन्द्रियाणि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वगाख्यानी, त्वगाख्यानी, है ना, आख्यानी ये अलग है ना, त्वक, धन, आख्यानी, इस प्रकार से है। तो वो गा में मिल गया है ना, आख्यानी, त्वकाख्यानी, तो त्वगाख्यानी हो जाएगा। तो बुद्धीन्द्रियाणि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक आख्यानी, वाक्, पाणी, पाद, पायुपस्थानी, कर्मेन्द्रियाण्याहु, कर्मेन्द्रियाण्याहु, इस प्रकार से। जी पाठ कीजिए। जी जी आगे है इन्हीं का पूरा ही है ना, और कोई विशेष नहीं है। अब ये थोड़ा इंद्रियों को और जान लें हम, है ना। अहंकार, सारणिक रूप से अहंकार है, अहंकार में अंतः इंद्रियां और बाह्य इंद्रियां, 2 प्रकार की इंद्रियों को इन्होंने कहा, है ना, अंतः इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां। तो अंतः इंद्रियां जो है वो क्या है? सत्व प्रधान, श्रोत्र, त्वक, उत्कृष्ट,
अच्छा, ये अंतः इंद्रिय है उत्कृष्ट, मन को कहा गया अंतः इंद्रिय, ठीक है। और ये जो मध्यम है वो ज्ञानेंद्रिय कहा गया है, और बाह्य इंद्रियां जो कर्मेंद्रियां हैं निकृष्ट कहा गया है। ये मध्यम क्या है, ये उत्कृष्ट। तो मन को उत्कृष्ट कहा गया, लेकिन है ये भी इंद्रिय, ठीक है, लेकिन ये अंतःकरण के रूप में। अंतःकरण का मतलब इंद्रिय होती है, करण का मतलब होता है इंद्रिय, है ना। करण का मतलब इंद्रिय जो साधन के रूप में हो, है ना। अंतः माने आंतरिक, तो पूरा शब्द बन जाएगा अंतःकरण, अंतःकरण, ठीक है। तो अंतःकरण मन है, मन के साथ साथ बुद्धि है, अहंकार, चित्त, इस प्रकार से। तो मन एक उत्कृष्ट सत्व प्रधान इंद्रिय है अंतः, ठीक है। मध्यम जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, सत्व प्रधान। इसमें ज्ञान के विषय में है ना, तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। तो श्रोत्र से शब्द, त्वक से स्पर्श, चक्षु से रूप, रसना से रस और घ्राण से गंध, ये ज्ञान कराती हैं, ठीक है। ये ज्ञान के विषयों का वो है। फिर आता है कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय में क्या है, वाक यानी वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद पैर, पायु उपस्थ, इस प्रकार से पूरा ये आ गया, है ना। ये पूरे कर्म हैं। इस तरह से पूरी ये इंद्रियों का बंटवारा होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे है अगली कार्य का। अब देखिए यहाँ पर क्या है। तो अब यहाँ हमने इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनका परिचय कर लिया। परिचय करने के बाद उत्कृष्ट सत्व प्रधान अहंकार से उत्पन्न संकल्प विकल्पात्मक मन का विस्तृत विवेचन होगा। माने अभी हमने क्या जान लिया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जानी, है ना। मन का वर्णन अभी नहीं आया, मन के विषय में अभी कोई बात नहीं आई है। तो मन के विषय में जानेंगे। तो मन के विषय में क्या कहा गया है, तो उभयात्मक मत्र मनः, उभयात्मकम मत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात्, है ना, साधर्म्यात् है, च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात्नानत्वम, विशेषात्नानत्वम बाह्य भेदाश्च। अब ये क्या लिखा है देखिए, विशेषान गुण परिणाम विशेषान, गुण परिणाम विशेषान। विशेषान भी कैसे है, विशेषात से, है ना। विशेषात का रूपांतरण हुआ ना के रूप में, क्यों, क्योंकि इसके बाद में ना आ रहा था, ये संधि यहाँ पे है, पंचम अक्षर से पंचम अक्षर प्रयोग होता है। तो नानात्वम, नानात्वम माने अनेकता, बाह्य भेदाश्च। तो जो उभयम, उभयकम अत्र मनः माने उभयात्मकम, यानी दोनों प्रकार का, अत्र इन 11 इंद्रियों के बीच में जो है वो मन है। उभयात्मकम माने संकल्प विकल्प करने वाला, दोनों का ये है ना, मन। तो इसमें क्या कहा गया, उभयात्मकम अत्र मनः। उभयात्मकम माने जो अंतः मन है, लेकिन वो दोनों इंद्रियों के रूप में है ना। माने वो कर्मेंद्रिय का भी सहायक है और ज्ञानेंद्रियों का भी सहायक, इसलिए इसको उभय कहा, है ना। दोनों इंद्रियों के बीच में है, उभय है। कौन है, मन। और मन को कैसे करिए, संकल्पकम इंद्रियम, संकल्प कराने वाला मन है। और इसके साथ साथ कई कई ग्रंथों में इसको कहा गया संकल्प विकल्पक, जो संकल्प भी देने वाला है और विकल्प भी देने वाला है। संकल्प भी कराएगा ये और विकल्प भी प्रस्तुत कराएगा, है ना। ये मन के ऊपर है ना। अक्सर कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर पा रहे, ये काम नहीं होगा, ये नहीं, तो अक्सर उसको ऐसे कहा जाता है कि अगर करने का मन है ना, तो एक जिद पर्याप्त है और काम हो जाता है। करने की एक जिद पर्याप्त है कि मुझे ये करना, बस बात खत्म। दुनिया जैसी भी हो, दुर्योधन सब कुछ जानता था, सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने नहीं मानी बात, उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। रावण सब कुछ जानता था, नहीं माना, किसी की बात नहीं मानी, तो संकल्प कर लिया। तो करने की एक जिद और ना करने के फिर 100 बहाने। तो जिद जो है वो संकल्प है और ना करने के बहाने माने विकल्प है। तो मन दोनों ही उपलब्ध कराएगा। आप मन को जैसे फीड कर दोगे, मन को जिस तरीके से मोड़ोगे, मन वैसा ही आपको देगा। मन आपके बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
मन ही है मनुष्यों में जो बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही मुक्त कराता है, मन ही बंधनों में डालता है। संकल्प देने वाला भी मन है और ऑप्शंस देने वाला भी मन है कि अरे ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करो, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करो। तो ये दोनों स्थिति में मन है। तो इसलिए इसको कहा संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात्। साधर्म्यात् समान धर्म वाला, साधर्म्यात् माने समान धर्म वाला। फिर क्या है, गुण परिणाम विशेषान यानी विशेषात, गुण परिणाम विशेषात नानत्वम बाह्य भेदाश्च, नानत्वम बाह्य भेदाश्च। तो अब इसमें क्या है, साधर्म्यात् तो ये इतना तो हो गया। उभयात्मक माने दोनों प्रकार का जो मन है 11 इंद्रियों में, जो 10 इंद्रियों के बीच में जो मन है वह संकल्प कराने वाला, विकल्प देने वाला मन है इंद्रिय के रूप में। और यह समान धर्म के कारण है, माने किसके, इंद्रियों के समान धर्म है इसके, ये भी इंद्रियों के जैसे काम करता है। और फिर क्या है, गुण परिणाम विशेषात, गुणों के विशेष परिणाम के वैशिष्ट से, गुणों को जानने समझने वाले से, नानात्व माने विविधता, बाहरी तन्मात्रा आदि भेद के कारण समान है। तो इसके विषय में आगे क्या कहा गया है कि इसमें है कि जो ये एकादश इंद्रियों के बीच में मन संकल्प कराने वाला समान धर्म होने के कारण, समान धर्म के कारण इंद्रियों को दोनों प्रकार का होता है। लेकिन आगे क्या, इंद्रियों की विविधता बाह्य तन्मात्रा आदि भेदों से, समान गुणों से विशेष परिणाम वैशिष्ट कारण होते हैं। माने अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मन क्या करता है, इसमें ये और कहा गया मन करता क्या है भाई, महत है या बुद्धि है, बुद्धि क्या काम करती है, अध्यवसायत्मक बुद्धि है ना, अध्यवसाय करने वाली, हाँ अध्यवसाय माने निश्चय। तो निश्चय ज्ञान जो है, तो निश्चय होगा कैसे, तो निश्चय कराने में पहले मन बाहर का ज्ञान कराता है, बाहर का पूरा ज्ञान, माने जो कहा गया ना गुण परिणाम विशेषात नानात्वम बाह्य भेदा, बाह्य भेदा माने बाहर के भेद को, जो गुण के रूप में है, परिणाम के विशेष के रूप में है ना, इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त है, पहले मन तक पहुंचेगा, पहले मन तक पहुंचेगा और मन पे पहुंचने के बाद फिर आगे बढ़ाएगा, वो अहंकार में आएगा, फिर बुद्धि में पहुंचेगा। इस तरह से बुद्धि फिर निर्णय लेगी, बुद्धि फिर निर्णय लेगी। जैसे मान लीजिए इंद्री ने देखा, नेत्र इंद्री ने देखा या रसना इंद्री ने किसी को चखाओ, कहा कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, तो उसका रूप, उसका रंग, उसका स्वाद, उसकी सब चीजें, स्पर्श वगैरह सब कौन देखेगा, इंद्री। इंद्री के बाद आएगा मन के पास, तो मन दोनों इन चीजों को लेकर के, माने संकल्प भी विकल्प भी दोनों लेकर के अहंकार तक पहुंचेगा। अहंकार कहेगा ये मेरा है या नहीं है, माने मैं इसको ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। फिर ये चीज आगे पहुंचेगी बुद्धि तक, बुद्धि फिर ये निश्चय करेगी कि नहीं मुझे ये चीज करनी है कि नहीं करनी, वो निश्चय बुद्धि करेगी। मन निश्चय नहीं करता, अहंकार निश्चय नहीं करता, बुद्धि निश्चय करती है। इसलिए कहा गया कि विविधता, इंद्रियों की बाह्य विविधता, तन्मात्रा आदि भेदों के समान गुणों के विशेष परिणाम के वैशिष्ट के कारण ये पूरी प्रक्रिया होती है ना। तो मन को यहाँ पे कहा गया है, मन के विषय में पूरा ये कहा गया है कि मन दोनों प्रकार की इंद्रिय, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि मन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों दोनों के साथ जो है समान रूप से कार्य करता है। मन के सहयोग से ही चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां और वाक आदि कर्मेंद्रियां अपने अपने कार्यों को करने और विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं, उसके अभाव में नहीं। ये पूरी बात इसमें है कि अगर मन का साथ है तब इंद्रियां उनको ग्रहण कर पाएंगी, बाह्य पदार्थों को, उनके नानात्व को, बाह्य विशेष रूपों को, उनके गुण को, उनके परिणाम को, विशेष अविशेष को ग्रहण करने का काम मन की उपस्थिति में होता है, मन के विपरीत नहीं होता। जैसे अक्सर कहते हैं ना कि हम जब सड़क पे निकलते तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, लेकिन मन लगा के ना देखें तो हमें पता भी नहीं चलता कि कौन कौन मिला था, क्या था, कैसा था, क्योंकि मन नहीं लगा। अगर मन से हम वो चीज़ों को सुने, देखें, समझें, जानें तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि मन की अनुपस्थिति में, मन की सहयोग के बिना ये सभी इंद्रियां काम नहीं करती, विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होती हैं, इसलिए मन के निग्रह की बात करती हैं, है ना। तो ये पूरी हमारी कार्य यहाँ पर होती है, इसका आप पाठ कीजिए। बाकी हम जो है आगे की कक्षा में इसको और विस्तार से जहाँ आवश्यक होगा हम करेंगे, पर फिलहाल इस कार्य का सिर्फ इतना ही अर्थ है
कि एक बार और इसको हम पढ़ देते हैं कि उभयात्मकम मत्र मनः, दोनों इंद्रियों के बीच में मन उभय है, जो संकल्प इंद्रिय के रूप में, संकल्प विकल्प, और साधर्म्यात् माने इंद्रियों की साधर्मता के साथ है, जो बाह्य भेदाश्च बाहर के भेदों का, नानात्वम माने विशेष विशेष, अनेकता, नानात्व माने विविधता, बाहर के भेद की विविधता का गुण परिणाम विशेष के रूप में ज्ञान कराने वाला मन है। ये पूरे मन की विशेषता है। तो ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की हो गई, मन की विशेषता रह गई थी, वो ये है। तो एकादश सृष्टि हमारी पूरी यहाँ पर होती है। आप इसका पाठ कीजिए। जी जी, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पे